बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज हम आज़ाद कश्मीर के ऐसे इलाके को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आम नहीं है। यह खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम बहरोटा टॉप के नाम से मशहूर है। यहाँ जाने के लिए आप मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन सबसे सीनिक रास्ता थुराड़, गोसागला और भेड़िया वाला है। सतह समुंदर से 7000 फुट बुलंद ये टॉप एक ऐसी जगह है जहां से बहुत से इलाकों का 360 डिग्री व्यू लिया जा सकता है। पीर पंजाल की बर्फ पोश चोटियां यहां से बिल्कुल सामने एक पैनोरामा की तरह दिखाई देती हैं। इस टॉप के चारों तरफ के स्लोप्स घने जंगलात से ढके हुए हैं। ये इलाका अभी तक आम टूरिस्ट की नज़रों से पोशीदा है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं होता। मेन थोराड़ बाजार में HBL बैंक को क्रॉस करने के बाद जो चौक आता है, वहां से बहरोटा टॉप जाने के लिए दाएं जाने वाली सड़क पर मुड़ना है। बाजार से बाहर निकलने के 1 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा पुल आता है, जिसको क्रॉस करते ही एक सड़क बाएं जाने मुड़ती है, जिसको फॉलो करना है। इस सड़क पर मुड़ते ही एकदम चौड़ाई बहुत ज्यादा है और सड़क भी टूटी फूटी है। ये रोड हम मुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, देख रहे हैं आप। एकदम ही स्टीप स्लोप शुरू हो गए, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर आराम आराम से ट्रैवल करेंगे। तो इस वक्त हम बहरोटी टॉप की तरफ जा रहे हैं और ये सामने आपको जो है थुराड़ का व्यू नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नीचे ये पूरा थुराड़ बाज़ार है। वो सामने जो दो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं खंबे पहाड़ के टॉप के ऊपर, वो जसा पीर था जहाँ से अभी हम वापस आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा हाइट थी उसकी, रोड भी काफ़ी ख़राब थी। और अभी बहरोटी टॉप की तरफ जा रहे हैं, इसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रोड उससे काफ़ी बेहतर हालत में। सर्दियों में टूरिस्ट बर्फ़ देखने के लिए मरी नथिया गली, मालम जब्बा वगैरह का रुख करते हैं और अमूमन रश की वजह से बहुत ज़्यादा ख्वार होना पड़ता है। लेकिन बहरोटा टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है, रश भी नहीं होता और इस्लामाबाद से आप बआसानी यहाँ तक 3 से 4 घंटों में पहुँच सकते हैं। बर्फबारी के दिनों में यहाँ पहुँचने के लिए रावलाकोट वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर है। लास्ट मंथ आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रैक्टिकल ड्यूटी थुराड़ डिग्री कॉलेज में लगी, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि क्यों ना थुराड़ के आसपास अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ का विज़िट करके आपको ये जगह दिखाई जाए। प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने के बाद बाइक स्टार्ट किया और थुराड़ बाज़ार से बहरोटा टॉप जाने के लिए निकल पड़ा। थुराड़ तकरीबन 5000 फुट की बुलंदी पर वाक़या ज़िला पुंछ का एक खूबसूरत मुकाम है, जहां पर अब आप आज़ाद पतन और टाइन डलकोट पर वाक़या झेलम के पुल को क्रॉस करने के बाद बआसानी पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद से थुराड़ का फासला तकरीबन 95 किलोमीटर है। थुराड़ से रावलाकोट तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। जिग जैग बल खाती इस सड़क पर बिल्कुल कोई रश नहीं होता। कभी कभार इक्का दुक्का
कोई मुकामी गाड़ी या बाइक वाला ही गुजरता है, वरना आप अकेले ही अपनी राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। थोराड से निकलने के बाद रास्ते में पहली बड़ी आबादी जो आती है, इसका नाम बोसा गल्ला है। ये एक इंतहाई खूबसूरत गांव है जहां से बहुत से रास्ते मुख्तलिफ अतराफ को जाते हैं। यहाँ किसी मुकामी शख्स से रास्ता कंफर्म करके ही आगे जाएं। बोसा गल्ला बाजार क्रॉस करने के बाद सड़क रिज को फॉलो करती है। रोड के दोनों साइड्स पर लगे चीड़ के दरख्त और इनमें से गुजरती हवा किसी मौसीकी की तरह इंसान के ऊपर एक सहर तारी कर देती है। ये अब हम बेड़ी से कुछ किलोमीटर पहले एक जंक्शन पर पहुंच गए हैं। सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस करने के बाद राइट टर्न लेना है और आगे जाकर फिर लेफ्ट टर्न लेकर बेड़ी बाजार की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अब हम बेड़ी बाजार वाली रोड पर आ गए हैं। बेड़ी एक बहुत ही सीनिक टाउन है और ये अब तकरीबन स्टार्ट हो गया है। यहाँ से बाएं जाने वाली रोड दातोड़ की तरफ जाती है, जबकि दाएं जाने वाली सड़क बाजार क्रॉस करने के बाद भैरोटा टॉप को जाती है। बेड़ी के बाद तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। दियार के घने जंगल सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं। बेड़ी के जंगल में ऊपर की तरफ सड़क के साथ ही सरसब्ज मैदान है, जो बहुत ही अच्छा पिकनिक और कैंपिंग स्पॉट के रंग बिरंगे फूल भी होते हैं, जो इस इलाके के फितरी हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। की कंडीशन एक्सीलेंट है और रावलाकोट की साइड से किसी भी गाड़ी में बासानी यहां और भैरोटा टॉप तक आया जा सकता है। स्नोफॉल के बाद ये इलाका बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है। दियार के दरख्तों से गिरते सफेद बर्फ के गाले देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इंसान किसी यूटोपिया में पहुंच गया है।
इस दफ़ा बर्फ़ देखने के लिए आप मरी और नथिया गली की बजाय यहाँ का रुख करें। यकीनन आप यहाँ की खूबसूरती को देखकर बाकी इलाकों को भूल जाएंगे। तो नहीं जी, हम पहुंच गए हैं टॉप के पास। टॉप से बाएं जानिब कच्ची सड़क पर मुड़ने के बाद आगे इस टॉप का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां से 360 डिग्री का व्यू बासानी दिखाई देता है। तो इस वक्त हम जो है बड़ी टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये सामने आपके बोर्ड नज़र आ रहा है, आपको टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन काफ़ी लोगों ने गन डाला हुआ है साइड पे। ये बिल्कुल एक टॉप वाली जगह है जहाँ से आप एक तरफ को रावला कोट उतर सकते हैं, और ये हम जो है वो बड़ी गांव की तरफ से आए थे। अभी पीछे जो हम मुख्तलिफ जो डिफरेंट एरियाज़ आपको दिखाते हुए आए, जिसमें हमने अपना सफ़र जो शुरू किया था वो थोराड़ से शुरू किया था। अब ये जहाँ पर सुजुकी आपको नज़र आ रही है, इससे तकरीबन 3-4 मिनट का ऊपर रास्ता है। ब्रोठा टॉप है, जहाँ से आपको पूरा रावला कोट और पूरी साइड जो है वो नज़र आती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये, कभी आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। बाइक को पार्क करने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है। सामने रावला कोट नजर आ रहा है, जो यहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है।
तो इस वक्त हम जो है बेरोटा टॉप के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से आपको 360 डिग्रीज का पूरा व्यू नज़र आता है पूरे कश्मीर का। सामने आपको जो है डिप्रेशन में जो बॉल शेप वैली नज़र आ रही है, ये रावला कोट है। रावला कोट के वो पीछे ये जो दरख्त सूखा हुआ है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो बिल्कुल एक बैरन सा टॉप नज़र आ रहा है, वो आपका जो है तौली पीर है। उसके साथ ही जो है इस तरफ को लसडना है और फिर उस तरफ को आप चले जाएं पीछे तो वो फारवर्ड कोटा, हालन शुमाली और नीलफरी वाली साइड है। वो पीछे जो एक तिकोनी पीक नज़र आ रही है वो बेडोरी पीक है। और फिर इसी तरह यहाँ से घूमते चले जाएं तो इस तरफ को फिर जो है वो और दूसरे एरियाज़ हैं। ये गंगा चोटी भी है, ये गंगा चोटी भी सामने वो नज़र आ रही है उस साइड पे, बाग सुदन गली वाली साइड पे, क्योंकि ये रावला कोट से नीचे की तरफ जाएंगे तो बाग है, बाग के पीछे सुदन गली और फिर वो गंगा चोटी वाला एरिया है। इस तरफ को सामने धीर कोट और सुदन गली और ये सारा एरिया आ जाता है, ये सामने नज़र आ रहा है। और फिर उस तरफ को जाएंगे तो मरी नथिया गली वाली साइड है। फिर ये घुमाते जाएँ, ये बेड़ी था नीचे, वो बेड़ी टोपा है, ये खेरियाँ टोपा है और इसके पीछे जस्सा पीर था जहाँ से अभी हम आए हैं। और फिर ये 360 में आपको डिफरेंट जो है वो एरियाज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है। और ये महल रिवर का खूबसूरत व्यू और साथ दातोड़ का सीनिक हिल स्टेशन। बेरोटा टॉप काफ़ी हद तक कहूटा के नज़दीक वाक़या पंजपीर हिल स्टेशन से मुशाबियत रखता है, लेकिन ये उससे 1000 फुट ज़्यादा बुलंद है और उससे कहीं खूबसूरत है। और यहाँ के एक रिहायशी हैं मोहम्मद अयूब साहब, वो इस इलाके की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी और यहाँ के टूरिज़म के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मोहम्मद अयूब साहब इस इलाके के बारे में कुछ बताएं। ये सामने रावला कोट शहर है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद गंगा चोटी है सही उस साइड पे, सही सही। मगर उस साइड पे मरी आती है, अब्दाबाद आता है सही। और जनूब साइड पे ये मीरपुर और कोटली वगैरह ये आते हैं। सही सही। ये सामने बिल्कुल पहाड़ नजर आते हैं सामने। जी जी वो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। ये सदर इब्राहिम खान का घर, वो सामने टोपा कहते हैं, सोन टोपा। अच्छा अच्छा। यहाँ पुराना जो कश्मीर की आज़ादी का जी जी जिसने कश्मीर की तहरीक चलाई थी, जी बिल्कुल इब्राहिम खान, बिल्कुल ये उसका घर यहाँ पे सामने। सही सही, उस पहाड़ के ऊपर है। तो अभी आप ये बता रहे थे कि ये इलाका भी माजी में जो है वो हिंदुओं और सिखों के पास था, ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं ये हिंदुओं की यहाँ पे मंदिर होता था। अच्छा। तो जब वो चले गए उसके बाद पड़ोसियों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने उसको गिरा दिया। सही से, तभी ये जगह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई तारीखी जगह रही है, थोड़ी सी बुलंद है जी। तो बाकी और आसार ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। हाँ, बाकी आसार नज़र नहीं आते। यहाँ पे पड़ोसियों ने ये मंदिर गिरा के यहाँ पे जो है ना अपना कब्जा जमाया और जहाँ पे वो अच्छा कब्जा कर लिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बेरोटा टॉप के खूबसूरत मनाजिर कैमरा में कैद करने के बाद रावला कोट की जानिब आज़म सफ़र हुए। टॉप से रावला कोट तक 45 से 50 मिनट में बासानी पहुंचा जा सकता है। ये अब हम बेरोटा टॉप से रावला कोट की जानिब जो है उतर रहे हैं। डिसेंट है, रोड काफ़ी अच्छी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग विद मी ऑन दिस जर्नी। मिलते हैं जल्द ही किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह पर। तब तक स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।